हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट पाई। माय नेम इज़ मुकुल डेका और आज हम लोग एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी आई है, जो आई है आपका द फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड की तरफ से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिस पे। पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी आया है ये लिमिटेड है बस केरला डोमिसाइल लोगों के लिए। तो ओनली केरला डोमिसाइल जो कैंडिडेट्स हैं यही सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो ये दो कैटेगरी में ये लोग निकाले हैं। एक है आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस और फिर आपका एक डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। तो ग्रेजुएट में देख लेते हैं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपका 1 ईयर रहने वाला है, जिसमें आपको 12,000 स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech मांग रहे हैं और जो डिसिप्लिन ये लोग मांग रहे हैं ये 7 डिसिप्लिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग। ये क्वालिफिकेशन आपका रहेगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए। आप अगर जनरल कैटेगरी हो जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इसमें 60% मार्क्स चाहिए, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपका 50% मार्क्स चाहिए। मेक श्योर कि आपने जो ग्रेजुएशन पास किया है इससे 5 साल से ज़्यादा ना हुआ हो, ये भी इधर पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा हो गया ग्रेजुएशन के लिए तो इसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो फिर एज लिमिट आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 25 ईयर्स रहने वाला है एज ऑन 1 सितंबर 2025। तो 1 सितंबर में 25 ईयर्स, 1 सितंबर आपका कट ऑफ डेट, इसमें आपको 25 ईयर्स रहने वाला है। और इसी हिसाब से जो बर्थ डेट आता है इधर पे आपका लिखा हुआ है 2000 के बाद से होना पड़ेगा, आप अगर जनरल कैंडिडेट से हो और ये सब। तो बर्थ डेट्स इधर पे लिखा हुआ है। तो डिसिप्लिन वाइज अगर हम लोग कोटा देखें, वैकेंसीज देखें, तो आप देख सकते हैं डिसिप्लिन जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, इसमें 4 वैकेंसीज है। सिविल के लिए 3 है, केमिकल के लिए 5 है और फिर मैकेनिकल के लिए 5 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए 3 है। तो टोटल आपके 27 वैकेंसीज रहने वाला है इधर पे। फिर अगर हम लोग कैटेगरी 2 में जाए तो फिर टेक्नीशियन है जो डिप्लोमेट अप्रेंटिसशिप है, इन सब के लिए है। तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड 9,000 पर मंथ मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा आपका आपको ये लोग मांग रहे हैं इंजीनियरिंग में। डिसिप्लिन जो है वो है केमिकल, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल और कमर्शियल प्रैक्टिस। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगेन इट्स द सेम, 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क्स फॉर SC/ST। अगेन आपका डिप्लोमा पास किए हुए 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज लिमिट अगर हम लोग बताएं तो एज लिमिट आपका 23 ईयर्स रहने वाला है एज ऑन 1 सितंबर। तो डिसिप्लिन वाइज कोटा देख लेते हैं। इसमें आपका वैकेंसीज केमिकल में आपके 15 वैकेंसीज है, कंप्यूटर में आपका 6 वैकेंसीज है, सिविल में आपका 7 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में आपका 7 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 6 है, मैकेनिकल में आपके 10 है और फिर कमर्शियल प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस में आपके 6 हैं। टोटल 57 वैकेंसीज है आपका डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आगे देखते हैं। इंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इन लोगों के वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसको आपको फिल करना है और आपको पोस्ट करना है। तो बाय 25 सितंबर इन लोगों के पास पोस्ट पहुंच जाना चाहिए एंड बिफोर 20 सितंबर आपको गूगल फॉर्म, इन लोगों का जो गूगल फॉर्म है ये आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये इधर पे दिया हुआ है। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं ये इन लोगों के वेबसाइट में अपलोड कर देंगे और आपको ईमेल के थ्रू भी ये लोग नोटिस करवा देंगे। फिर कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर। जो नेट्स पोर्टल है ये डेफिनेटली जो भी अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हो इसमें नेट्स पोर्टल नेसेसरी हो जाता है। तो नेट्स पोर्टल में जो आपका साउदर्न केरला रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है ओनली दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये आप देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वेटेज आपका रहने वाला है 50% मार्क्स ऑफ ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एंड 50% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। तो ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है। फिर अगर हम लोग टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए बात करें तो फिर इधर पे आपका 50% इन डिप्लोमा और 50% इन क्लास 10th स्टैंडर्ड, ये आपका वेटेज रहने वाला है मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने के लिए। तो आप जैसे कि आप लोगों को बताया था, ओनली कैंडिडेट्स वो डोमिसाइल ऑफ केरला शैल बी कंसिडर्ड। तो ये लिमिटेड है बस जो केरला के डोमिसाइल है उनके लिए। फिर कैंडिडेट्स ऑफ अंडरग्राउंड, मतलब कि आप पहले अगर आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हो तो आप दूसरी बार अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में यही था। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि जो इसरो का जो साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन था वो 14 सितंबर को होने वाला था, जो पोस्टपोन हो चुका है। अभी तक उसका डेट नहीं आया है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर हम लोग के टैलेंट पाइप प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एक मिल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग का जो सोशल्स है जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप हम लोग के कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इनके रिप्लाईज हम लोग ज़रूर करेंगे। और अंटिल देन इसके लिए इतना ही था। अंटिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे एम्बिशियस। जय हिंद।